Hello, students. Good afternoon. Today we will talk about vocabulary and denotation and connotation. Like, what is the difference between denotation and connotation, and how these two meanings can be useful to expand our vocabulary? So, we are going to discuss here. Building a strong vocabulary involves understanding both denotation and connotation. Means if we really want to improve our vocabulary, so then we have to develop our understanding with both denotation and connotation. Okay, so denotation is the literal, that's a literal meaning or dictionary definition, right? Means denotation means the meaning which is direct, which is given in dictionary, राइट, जिसका एक ही मतलब होता है। डिनोटेशन मतलब एक ऐसा मीनिंग भाई कि अगर आपने कहा कि कंफ्यूजन है ना, तो उसका मीनिंग होगा कि बैफल्ड, राइट। तो एक ही मीनिंग जो डिक्शनरी में दिया है उसको डिनोटेशन कहते हैं। वाइल कनोटेशन, कनोटेशन इज द इमोशनल और कल्चरल फीलिंग इट इवोक्स। मतलब एक कल्चरल फीलिंग आती हो आपको उस वर्ड के साथ, या इमोशनल फीलिंग के साथ जब आप एसोसिएट करते हो उसी वर्ड को, तो वो होता है कनोटेशन। सो टू इम्प्रूव योर वोकैबलरी, लर्न द लिटरल मीनिंग डोनोटेशन एंड एक्सप्लोर द इमोशनल वेट कनोटेशन, है ना। तो हमें दोनों पता होना चाहिए, लिटरल मीनिंग तो पता ही होना चाहिए, पर कनोटेशन भी, if we really want to improve our vocabulary. To choose the most precise and effective language, तो उससे क्या होगा, आपकी language very precise and effective language will be able to speak and write. So थोड़ा सा इसका एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। डिनोटेशन लिटरल मीनिंग है ना, जो डिक्शनरी में दी है, या डायरेक्ट मीनिंग। डेफिनेशन इज द डायरेक्ट, लिटरल और डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड, जो डिक्शनरी में दी हुई है उस मीनिंग को डेनोटेशन कहते हैं। व्हाट इज द एग्जाम्पल? द डेनोटेशन ऑफ स्नेक, राइट, इज लेगलेस रेप्टाइल। मीन्स इफ यू लिसन और रीड स्नेक, सो आपके मन में आता है कि एक क्रॉल करने वाला रेप्टाइल, राइट। इट डज नॉट हैव लेग्स, जिसके पैर नहीं होते। और अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, डेनोटेशन ऑफ अरोमा, तो एक स्मेल। स्मेल नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन ये जनरली पॉजिटिव है। एक अरोमा, एक स्पेसिफिक फ्रेगनेंस या खुशबू या स्मेल, जिसको हम अरोमा कहते हैं, है ना। तो ये तो डिनोटेशन हुआ। कनोटेशन क्या है? कनोटेशन इज द इम्प्लाइड मीनिंग और इनडायरेक्ट मीनिंग, राइट। मीनिंग, वर्ड मीनिंग विच इज़ नॉट डायरेक्टली स्पोकन, बट देन अगर आप स्नेक सुनते हो तो आप कहते हो कि अरे काट देगा, देखना ध्यान से। तो वो हम इमोशनल फीलिंग्स के साथ स्नेक को अदर वे में यूज़ कर रहे हैं। डेफिनेशन क्या है? द इमोशनल, कल्चरल और फिगरेटिव एसोसिएशंस एंड फीलिंग्स, है ना। तो इमोशनल, कल्चरल और फिगरेटिव एसोसिएशन एंड फीलिंग्स, कुछ भी कह सकते हैं, दैट अ वर्ड कैरीज, विच कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। कुछ भी हो सकता है। कनोटेशन में आप पॉजिटिवली यूज़ करो उस वर्ड को, नेगेटिव वे में यूज़ करो, या न्यूट्रल वे में यूज़ करो, राइट। एग्जाम्पल क्या है? द वर्ड स्नेक, सेम, राइट। वहाँ हमने देखा कि वो लेगलेस रेप्टाइल है। यहाँ पे हम देख रहे हैं स्नेक कैन हैव अ नेगेटिव कनोटेशन ऑफ बिट्रियल और डिसीट, किसी को धोखा देना, है ना। तो कहते हैं आस्तीन का सांप। तो आस्तीन का सांप मतलब कि डिसीव, है ना, किसी को धोखे में रखना, ठीक है। और अगर हम कहते हैं ना कि स्नेक इन द ग्रास,
तो इन स्नेक इन द ग्रास मतलब आस्तीन का सांप, ठीक है। तो वो भी उसका मीनिंग हो सकता है। और नहीं तो हम देखते हैं कि कई बार सांप को हम बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं, परंतु कहते हैं ना डेविल इन डिस्गाइज, आस्तीन का सांप। तो आपने एक तरह से आस्तीन का सांप को बोला, या स्नेक इन इन द ग्रास, तो वो दिखाई नहीं देता लेकिन होता है हमारे साथ, जो हमारा बुरा चाहता है। तो इस तरह से वो कनोटेशन है। फिर द वर्ड एरोमा ऑफन इम्प्लाइज अ प्लेजेंट स्मेल। कहते हैं एक किसी मसाले की खास स्मेल होती है, तो वो एरोमा होता है, प्लेजेंट स्मेल होती है। वाइल स्मेल इज मोर न्यूट्रल, लेकिन एक कोई भी स्मेल हो सकती है जो पॉजिटिव वे में है, तो खुशबू है, या कभी कभी कहते हैं कि एक अजीब सा एक स्मेल आ रही है धुएं की, कुछ किसी भी चीज़ की, तो न्यूट्रल सेंस में भी स्मेल यूज़ करते हैं, ये इसका कनोटेशन है। तो हाउ टू यूज़ देम टू बिल्ड वोकैबलरी। हमें वोकैबलरी बिल्ड करना है तो क्या करेंगे, देखो, एक्सपांड लिटरल अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले तो आपको लिटरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगी। लर्न द प्रिसाइज डिनोटेशन ऑफ वर्ड्स टू बिल्ड अ फाउंडेशनल वोकैबलरी, है ना। तो एक प्रिसाइज डिनोटेशन ऑफ वर्ड टू बिल्ड अ फाउंडेशनल वोकैबलरी, तो एक्सपांड लिटरल अंडरस्टैंडिंग। अगर आप अपना उसका लिटरल मीनिंग अगर आपको पता है, तो फिर आप कनोटेशन बहुत इजीली कई कंटेक्स्ट में उसको यूज़ कर सकते हो, अलग अलग सिचुएशंस में उस वर्ड को यूज़ कर सकते हो, आपको अपने आप ही आ जाएगा वो। यू विल बी एबल टू डू इट बिकॉज यू नो व्हाट्स द लिटरल मीनिंग। तो सबसे पहले if if we really want to improve our vocabulary, so we have to expand literal understanding of the word, है ना, उसका literal meaning पता होना चाहिए। नंबर 2, that's a consider emotional context, and then फिर emotional सोचो, think about the feelings or ideas a word brings to mind। तो वो जो फीलिंग्स है या वो आइडियाज़ हैं, वो हमारे माइंड में, फॉर इंस्टेंस डिफरेंट एंड यूनिक हैव सिमिलर डिनोटेशंस बाय डिफरेंट। जो डिफरेंट है वो यूनिक है, बट यूनिक कैरीज अ मोर पॉजिटिव कनोटेशन ऑफ स्पेशलनेस। पर कहते हैं वो बड़ा यूनिक है, उसके अंदर ये स्पेशल क्वालिटी है। तो वो डिफरेंट अलग है, डिफरेंट मतलब यूनिक, पर यूनिक मतलब और भी ज़्यादा गहरा अर्थ, जो कि क्या है, दैट इज़ पॉजिटिव कनोटेशन ऑफ स्पेशलनेस, कि भाई बड़ा यूनिक है, बड़ा स्पेशल है, जो हम सब में अनकॉमन है ना। तो इस तरह से इमोशनल कंटेक्स्ट में उस वर्ड को फिट करने की कोशिश करो, सोचो उसके बारे में। फिर सेकेंड लास्ट है चूज वर्ड्स स्ट्रैटेजिकली। कैसे, सेलेक्ट वर्ड्स विथ राइट कनोटेशन टू कन्वे योर इंटेंडेड मीनिंग मोर इफेक्टिवली। कैसे, जैसे कि अगर आप ने देखा, सिलेक्ट वर्ड्स द राइट कनोटेशन टू कन्वे। अच्छा, बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी से आपको कनोटेशन निकालना पड़ेगा। मतलब अगर आप इसको कहना चाहिए कि गलत सेंस में मत यूज़ करना, राइट। तो जैसे मान लीजिए आपने यूजिंग थ्रिफ्टी वर्सेस स्टिंजी can change the entire tone of a statement, as noted by एल्बर्ट आयो, है ना। तो अगर आप एल्बर्ट आयो वेबसाइट में देखते हो, तो थ्रिफ्टी मतलब फ्रूगल या केयरफुल, राइट, प्रूडेंट, आप खर्च नहीं करते, आप सोच समझ के खर्च करते हो, तो वो तो थ्रिफ्टी हुआ, राइट। लेकिन अगर आप उसकी जगह स्टिंजी यूज़ करते हो, ठीक है, तो स्टिंजी का मीनिंग चेंज हो जाता है। स्टिंजी क्या है, जो पार्सिमोनियस कहते हैं, जो माइजरली होता है, जो कंजूस होता है। तो कंजूस होना और प्रूडेंट होने में फ़र्क है ना। तो thrifty is positive connotative word and stingy is negative,
क्योंकि जो खर्च नहीं करना चाहता, जो पार्सिमोनियस है, जो आ, क्या बोलना चाहिए, टाइट फिस्टेड है, जो चीप है, जो मीन है, जो दूसरों का खर्च करवाता है, खर्च नहीं, वो स्टिंजी है। लेकिन थ्रिफ्टी अपने आप में बहुत कहना चाहिए कि पॉजिटिव वर्ड है थ्रिफ्टी, क्योंकि उसका मतलब अलग ही हो जाता है। उसका मतलब होता है आप बड़े इकोनॉमिकल हो, फालतू का पैसा नहीं खर्च करते, प्रोविडेंट हो आप, राइट, प्रूडेंट हो, है ना। तो ये ध्यान से कि चूज वर्ड्स स्ट्रैटेजिकली, सिलेक्ट वर्ड्स विद द राइट कनोटेशन टू कन्वे योर इंटेंशन। आप राइट कनोटेशन चाहिए आपको, है ना। ठीक है। फिर एनालाइज रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, और जैसे पे अटेंशन टू हाउ ऑथर्स और स्पीकर्स यूज वर्ड्स टू क्रिएट अ स्पेसिफिक इफेक्ट। ऑथर्स बहुत सारे वर्ड्स को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, एक ही वर्ड को, उनका लिटरल मीनिंग पता है तो वो कई तरह से उसको यूज़ करते हैं, पोएम्स में, डायलॉग्स में, है ना। तो आस्क योर सेल्फ वाई दे चूज वन वर्ड ओवर अनदर विद अ सिमिलर डिनोटेशन, है ना, लाइक passed away versus died, which is discussed on फीबल। मतलब आप पास अवे और डाइड, राइट। तो उसको रियल वर्ल्ड में कैसे यूज़ करते हैं, पास अवे भी बोल सकते हो, डाइड भी बोल सकते हो। तो ये कनोटेशन और डिनोटेशन है। मतलब बड़े हमने बहुत ही छोटा सा एक वो देखा। आप इसको कंक्लूजन ये है कि आप इसको ऐसे समझो कि डिनोटेशन जो डिक्शनरी में वर्ड दिया है डायरेक्ट मीनिंग होता है उसका, और कनोटेशन जो अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज़ करते हैं, जिसको कहते हैं कि कहते हैं लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, है ना। तो बेड ऑफ रोजेस, बेड कौन सा वाला, BED, बेड। लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस, है ना। तो यहाँ पर रोज़ लिटरल मीनिंग क्या है, फ्लावर है, लिटरल मीनिंग फ्लावर है। और कंटेक्चुअल मीनिंग क्या है, स्मूथनेस है, ये स्मूथनेस, राइट। तो ये कनोटेशन है रोज़ का, स्मूथनेस, और फ्लावर डिनोटेशन है। इस तरह से आपकी अपने आप ही आप उसको फिर और रोज़ को कहीं भी यूज़ करो आप, तो दैट इज़ रोज़ी, है ना, पैटल्स, सेपल्स ऑफ रोज, राइट। तो इस तरह से हम रोज़ को कितने भी तरह से यूज़ कर सकते हैं व्हेन वी वी आर कनोटेटिंग द वर्ड। तो वो कनोटेशन हो गया, और डिनोटेशन जो उसका लिटरल मीनिंग है। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड समथिंग, राइट। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।